मुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फल-इज़्ज़ु लना लिइजाबतिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24वें पारा के ख़ुलासा के साथ मैं हूँ एहतशाम फ़ारूकी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान पाक के इस 24वें पारे में भी मुख्तलिफ़ सूरह मुबारका हैं। उनमें सबसे पहले सूरह अज़्ज़ुमर का बकिया हिस्सा है, फिर सूरह अल-मुमिन है और इसके बाद सूरह हामीम सजदा का इब्तिदाई हिस्सा इस पारा के अंदर आता है। इस पारा के आगाज़ में अल्लाह वहदहु ला शरीक का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिल काफ़िरीन। इरशाद होता है, तो उससे बढ़कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक़ को झुटलाए जब वो इसके पास आए। क्या काफ़िरों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? अब यहाँ पर फरमाया गया कि जो बंदा अल्लाह पर झूठ बांधता है वो सबसे बड़ा जालिम है। तो गोया अल्लाह पर झूठ बांधने वाले को सबसे बड़ा जालिम करार दिया गया है। अब अल्लाह पर झूठ बांधने की मुतअद्दिद सूरतें हैं, जिसमें से एक की तरफ अल्लामा सावी ने अपनी तफसीर के अंदर रहनुमाई की है। आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधने का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करे जो आपने इरशाद नहीं फरमाई। मसलन यूँ कहे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फ़रमाया है, हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं फ़रमाया। तो हमारे यहाँ भी मुआशरे में बहुत सी ऐसी रिवायात गर्दिश करती हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। तो ऐसा काम करने की सख्त वईद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। हज़रत इमाम बुखारी ने इस हदीस मुबारक को रिवायत किया, किताबुल जनाइज़ के अंदर हज़रत मुगीरा इस बात के रावी हैं। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर झूठ बांधना वो दूसरों के ऊपर झूठ बांधने की तरह नहीं है। तो जो बंदा मेरी तरफ ऐसी बात को मंसूब कर दे जो मैंने नहीं कही, तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो ये सबसे बड़ा जुल्म की बात है कि कोई इंसान ऐसी बात को मंसूब कर दे जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। तो इससे मना किया गया और ऐसा करने वाले को जालिम करार दिया गया है। फिर इसमें दूसरी जो आयत मुबारक है उसके अंदर इरशाद है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और जो ये सच लेकर आए और जिसने इनकी तस्दीक की, यही परहेज़गार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ पर सच से मुराद वो अल्लाह की वहदानियत है और उसको लेकर आने वाले और उसकी तस्दीक करने वाले वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। दूसरा इस बारे में कौल ये है कि सच से मुराद तो कुरान पाक है और उसे लाने वाले हज़रत जिब्रील अमीन हैं और उसकी तस्दीक करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस सिलसिले में तीसरा कौल ये है जो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है और मुफस्सिरीन की एक जमात ने इसको रिवायत किया है। वो कहते हैं कि सच लेकर आने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उसकी तस्दीक करने वाले हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फिर चौथा कौल इस ज़िमन में ये है कि सच लेकर आने वाले तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस सच की तस्दीक करने वाले वो तमाम मोमिनीन हैं, यानी जितने भी ईमान वाले हैं वो इसके तहत, इस सच का यकीन करने वालों के तहत शामिल होंगे। इस सिलसिले में पाँचवां कौल ये है कि सच लेकर दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने वाले और तस्दीक करने वाले ये पूरी एक जमात है। तो चुनांचे सच लेकर आने वाले ये तमाम अंबिया किराम हैं और इनकी तस्दीक करने वाले इनकी उम्मतों के लोग हैं, यानी जिन्होंने इसकी तस्दीक की वो तमाम लोग यहाँ से मुराद हैं। तो ये इन्हीं लोगों को परहेज़गार अल्लाह ने फरमाया है कि यही वो लोग हैं जो परहेज़गार हैं, यानी जिनके औसाफ़ ऐसे हों कि वो इस सच की तस्दीक करने वाले हों और सच लेकर आने वाले हों और उसकी तस्दीक करने वाले हों। तो इन्हीं लोगों को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने परहेज़गार फरमाया है। फिर इसके बाद इसी सूरा की आयत नंबर 39 के अंदर इरशाद होता है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द। अगर आप इनसे पूछें कि ये ज़मीन व आसमान किसने बनाए हैं, तो ये ज़रूर ज़रूर कहेंगे कि ये अल्लाह ही ने बनाए हैं। तो भला बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो क्या वो अल्लाह की भेजी हुई तकलीफ़ को टाल सकते हैं? और इसी तरह अगर अल्लाह ताला मुझ पर कोई मेहरबानी फरमाना चाहे तो क्या वो इस मेहरबानी को रोक सकते हैं?
तो तुम फरमाओ कि अल्लाह ताला ही मुझे काफ़ी है और तवक्कुल करने वाले अल्लाह के ऊपर ही भरोसा करते हैं। तो ये तवक्कुल करने की जो तालीम है वो हमें हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कसरत के साथ इरशाद फरमाई है। और सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 के अंदर इरशाद होता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उस बंदे को काफ़ी हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये बात पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़म बन जाए, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरा करे, और जिसे ये बात खुश करती हो कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा कवि बन जाए, तो उसे चाहिए वो अल्लाह पर तवक्कुल करे। तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना ये इंसान को मजबूत करता है। फिर सूरह हामीम सजदा का आगाज़ होता है। और सूरह हामीम सजदा के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मौज़ूए बहस बनाया गया है। ख़ास तौर पर उसकी आयत नंबर 7 के अंदर इरशाद है, अल्लज़ीना ला युअतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून, कि वो लोग जो ज़कात नहीं देते और वो आखिरत के मुनकिर हैं। तो ज़कात ना देने वालों के लिए सख्त वईद का ज़िक्र है। और उसके बाद फिर कौम आद और समूद के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि हमने किस तरह से उनके ऊपर वो अपना अज़ाब भेजा और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको अपनी पकड़ में लिया। फिर आगे इरशाद होता है इसी सूरह की आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद हो, तो क़यामत के दिन जब लोग अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी, तुमने क्यों हमारे ख़िलाफ़ बात की, तो वो कहेंगी कि हमें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोलने की क़ुव्वत बख्शी है जिसने हर चीज़ को बोलने की क़ुव्वत बख्शी थी। तो आज हम भी अल्लाह के इज़्ज़न से बोल रहे हैं और तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं। और इसी मज़मून के बारे में सूरह यासीन की एक आयत मुबारक के अंदर इरशाद होता है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम, ये सारी की सारी आयत मुबारक कि जब चेहरों के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी, हाथों और पाँव के साथ कलाम किया जाएगा, तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि लोग अपनी खालों से पूछेंगे। जब ये अपनी खाल ही इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देने लग जाएगी तो फिर से पूछेंगे कि तुम क्यों मेरे ख़िलाफ़ गवाही दे रही हो। तो उस वक़्त वो खाल ये कहेगी कि मुझे अल्लाह ने बोलने की ताकत बख्शी है जिसने हर चीज़ को बोलना सिखाया। फिर इसकी आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उसके ऊपर साबित कदम रहे, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम ना डरो ना गम करो और इस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो यहाँ पर फरमाया कि जो लोग ईमान लाने के बाद उसके ऊपर कायम रहते हैं, यानी इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ने इन बशारतों का जिक्र किया है। इस्तिकामत क्या है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आयत मुबारक पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस बात के ऊपर कायम रहे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ने ये कहा, यानी कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग वो काफिर हो गए। तो फिर जो शख्स इस कौल पर डटा रहा हत्ता कि वो इसी के ऊपर मर गया, तो वो उन लोगों में से है जो इस कौल पर साबित कदम रहे। फिर हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बताइए कि मैं आपके बाद किसी और से सवाल ना करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस इकरार के ऊपर साबित कदम रहो। तो अगर तुम साबित कदम रहोगे तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया इस्तिकामत क्या है, तो आपने फरमाया इस्तिकामत ये है कि बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। और इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आपसे पूछा गया कि इस्तिकामत क्या है, तो आपने फरमाया बंदा अमर व नही, यानी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, इन पर कायम रहे और लूमड़ी की तरह हीला साजियाँ करके राह फ़रार इख्तियार ना करे, तो ये इस्तिकामत है। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया कि इस्तिकामत क्या है, तो आपने फरमाया इस्तिकामत ये है कि इंसान अपने अमल के अंदर इखलास पैदा कर ले। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि इस्तिकामत क्या है, तो आपने फरमाया कि बंदा अपने फ़राइज़ को पाबंदी के साथ अदा करे। तो जो पाबंदी के साथ अपने फ़राइज़ को पूरा करेगा तो गोया वो इस्तिकामत इख्तियार किए हुए है।
तो इन आयात और हदीस का ख़ुलासा ये निकलता है कि बंदा जब अल्लाह की वहदानियत का यकीन कर लेता है और फिर उसके ऊपर नेक अमाल के ज़रिए से कायम दायम रहता है, तो फिर उसके लिए ये खुशखबरी अल्लाह की तरफ से आती है और उसके ऊपर फ़रिश्ते उतरते हैं, फिर वो उसको खुशखबरी देते हैं कि ना तुमने खौफ करना है, ना तुमने डरना है, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और फिर उस बंदे को जन्नत की बशारत सुनाई जाती है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।